राव इंद्रजीत का सरकार ने साथ छोड़ दिया, बीजेपी भी साथ नहीं दे रही। अकेले पड़ते दिख रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। अहिरवाल में एक बड़े मसले को लेकर विरोधियों के भी निशाने पर हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी में फूट पड़ती दिख रही है, या यूं कहीं कि पहले जो अंदरूनी गुटबाजी रहती थी पार्टी में, अब खुलकर सामने आने लगी है। नायब सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे पूर्व आईएएस ऑफिसर डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है। वैसे तो एंटी राव ग्रुप पहले से है अहिरवाल क्षेत्र में। ऐसे बीजेपी नेताओं की लंबी कतार है जो राव इंद्रजीत के विरोधी है, यहां तक कि मंच भी साझा नहीं करते। हाँ, कभी कभार पार्टी के दबाव में या फिर पार्टी में एकजुटता दिखानी हो, एकजुटता दिखाने के लिए कभी कोई साथ आ जाए, साथ दिख जाए तो अलग बात है, लेकिन मन मिलता नहीं दिखा, दिल नहीं मिलता, वो सब जग जाहिर है। इलाके के लोग बखूबी जानते हैं, मुझे खास बताने की जरूरत नहीं है। मैं ताजा मसले की बात करता हूं जो अभी हुआ है। बीजेपी के पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने अपनी ही पार्टी के नेता राव इंद्रजीत पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक 2 पोस्ट किए। इनमें एक में तो राव इंद्रजीत सिंह को छोटा दिल वाला कहा गया है। यह भी लिखा कि अहीर समाज के ठेकेदार सुविधा अनुसार महानायक राव तुलाराम राजनीतिक कवच पहनते हैं। अब इसके पीछे कारण साफ है कि नारनौल के पास कोरियावास गांव में 725 करोड़ रुपए की लागत से 800 बेड का मेडिकल कॉलेज बना है। इस कॉलेज का नाम सरकार ने महर्षि चैवन चिकित्सा महाविद्यालय रखा है। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक इस कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखवाना चाह रहे हैं। काफी समय से विवाद छिड़ा हुआ है, 3 महीने करीब हो चुके हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से पहला पोस्ट 7 अगस्त को शाम 4:15 बजे किया, 4:15 पर। इसमें लिखा, जहां तक अहीर समाज के ठेकेदारों का प्रश्न है, उनका अगर असली चेहरा देखना है तो नांगल चौधरी के पिछले विधानसभा चुनावों का विवरण किसी गांव में पूछ ले। स्वयं से असुरक्षित इन छोटे दिल के बड़े लोगों के लिए महानायक राव तुलाराम केवल राजनीतिक कवच है, जिन्हें सुविधा अनुसार पहनते हैं। यानी पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने राव इंद्रजीत सिंह पर राव तुलाराम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। फिर एक दूसरा पोस्ट आया, अभय यादव ने ठीक पहले पोस्ट के आधे घंटे बाद किया। इसमें यह लिखा, गांव कोरियावास में मेडिकल कॉलेज के नामकरण विवाद पर मेरा इतना कहना है कि यह मेडिकल कॉलेज लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं। नाम जो पसंद हो वही रख लो, लेकिन लोगों को इलाज के लिए जयपुर, दिल्ली या किसी दूसरी जगह जाने से पीछा छुड़वाओ, दूसरी जगह ना जाना पड़े। यानी उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज का नाम कोई भी रख लीजिए, लेकिन इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े किसी को, दिल्ली, जयपुर या फिर किसी भी दूसरी जगह पर। यहां के लोगों को यहां पर इलाज मिलना चाहिए, बेहतर इलाज मिलना चाहिए, वो तमाम सुविधा होनी चाहिए कि लोग दूसरी जगह ना जाए। नारनौल के पास कोरियावास गांव में 725 करोड़ रुपए की लागत से 800 बेड का मेडिकल कॉलेज बना है। इसका अभी औपचारिक उद्घाटन तो हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन 1 मई से यहां पर ओपीडी शुरू कर दी गई। ओपीडी की पर्ची में महर्षि चैवन चिकित्सा महाविद्यालय लिखा हुआ है। अब एक बोर्ड यहां पर लगा है जिस पर यही नाम लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ यहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक इस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखवाना चाह रहे हैं, जिसके लिए काफी समय से विवाद छिड़ा हुआ है, प्रदर्शन भी हो चुका है। इसमें डॉक्टर अभय यादव सिंह अब पूरी तरह से कूदे हुए हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी नारनौल आए थे। उन्होंने भी कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नाम पर छिड़े बवाल को लेकर कहा कि सरकार ने जो नाम वो काम कर दिया है वो सही है, जो भी नाम रखा वो सही है, जो काम किया वो सही है, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। समाज इसको देख रहा है और उसको सही गलत की पहचान है। सरकार ने अच्छा काम किया है, समाज देखेगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस लालच में कर रहे हैं वो भी समाज देखेगा। समाज का काम है फैसला करना। सरकार ने अपना काम किया है, अच्छा काम किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस प्रकार की उनकी मांग है और उनकी मांग यहां पूरी नहीं होगी तो कहीं और हो जाएगी। राव तुलाराम के नाम पर बहुत सारे संस्थान बने हैं, प्रतिमाएं भी लगी हैं, चौक बने हुए हैं, सड़कें भी बनी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके नाम से कुछ नहीं बना है, बहुत कुछ बना है, आगे भी बनेगा। सरकार ने अच्छा काम किया है तो समाज देखेगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस लालच में कर रहे हैं वो समाज देखेगा। समाज का काम है निर्णय करना। सरकार ने अपना काम किया है, अच्छा काम किया है, और जिस प्रकार की उनकी मांग है वो यहाँ पूरी ना होगी, कहीं और पूरी हो जाएगी।
उनके नाम से भी बहुत सारे संस्थान बने हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं भी लगी हैं, चौक भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं। कोई ये बात तो है नहीं कि भाई उनके नाम से कुछ नहीं बना है। बहुत कुछ बना है, आगे भी बनेगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज की घोषणा 2018 में हुई थी और फिर 2018 में ही दिसंबर के महीने में शिलान्यास भी हुआ था। उस समय मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, तो तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ही शिलान्यास भी किया था। हालांकि आज के समय की बात करूं तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए, अहिरवाल में अभय यादव की गिनती राव इंद्रजीत के धुर विरोधियों में होती है। चर्चा तो यह भी रहती है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत अभय यादव का टिकट कटवाना चाहते थे, लेकिन असफल हो गए। अभय यादव का टिकट कटवाने में राव इंद्रजीत सफल नहीं हो पाए और 2024 में भी टिकट तो नहीं कटी, लेकिन डॉक्टर अभय यादव की हार के पीछे राव इंद्रजीत की भूमिका मानी जाती है। नांगल चौधरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने दावा किया था कि बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 2019 के चुनाव में नांगल चौधरी सीट पर पार्टी कैंडिडेट अभय सिंह यादव को हराने की कोशिश की थी। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंजू चौधरी ने कहा कि पिछले चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार अभय यादव की जगह मेरी मदद की थी। इस बार भी नांगल चौधरी सीट से बीजेपी कैंडिडेट अभय सिंह यादव को हराने में राव इंद्रजीत सिंह मेरी मदद करेंगे और अभय यादव हार भी गए। इतना ही नहीं, एक डिनर भी हुआ था कुछ समय पहले चंडीगढ़ में राव इंद्रजीत का दक्षिण हरियाणा के विधायकों के साथ। उस डिनर में भी कांग्रेस की इकलौती विधायक मंजू चौधरी शामिल थी, बाकी तो बीजेपी के ही थे, लेकिन एक कांग्रेस की विधायक थी मंजू चौधरी नांगल चौधरी से। जिसके बाद अभय यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मंजू चौधरी को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी दिया था। उन्होंने कहा कि नांगल चौधरी की विधायक मंजू चौधरी का केवल डिनर में ही नहीं, उनका भारतीय जनता पार्टी में भी स्वागत है। यदि मन कर रहा है तो संकोच की कोई बात नहीं है, वो सादर आमंत्रित है। चुनाव के समय के गठबंधन का भाईचारा भी बना रहेगा और पार्टी का बंधन भी नहीं रहेगा। जिस पर मंजू चौधरी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत और हमारे परिवार के बीच दशकों से संबंध है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध और मानवीयता बनी रहती है। इसे भी राजनीति में घसीटना आपकी मानसिक हताशा की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभय यादव ने अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में सही ढंग से काम किया होता, जनता के बीच रहते, तो उन्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। चुनाव हारने के बाद दूसरों पर दोष मढ़ने से अच्छा है कि मंथन करते। ये पूरा घटनाक्रम चला और अब कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नाम पर विवाद हो रहा है, सियासत चल रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक बार जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।